शारदां शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुज सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं कुरु। सर्वप्रथम आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज के कार्यक्रम मकर संक्रांति के पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है। तो कार्यक्रम करने से पूर्व में सर्वप्रथम मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करता हूं। शायद वो हिमांशु जुड़ नहीं पाए। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत होत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में शिक्षा शास्त्र विभाग के द्वारा आयोजित मकर संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और सर्वप्रथम मां शारदा को प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में अलंकृत उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद नारायण मिश्र गुरु जी का मैं इस ऑनलाइन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसी क्रम में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर बिंदुवती महोदया का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इसी क्रम में इस कार्यक्रम के मुख्य रूप से जिन्होंने मार्गदर्शन किया और इस कार्यक्रम की नींव रखी, डॉक्टर मीनाक्षी सिंह रावत महोदया का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एवं ऑनलाइन माध्यम से सभी छात्र अध्यापक एवं छात्र अध्यापिकाओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि आज इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है और किस लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। तो कार्यक्रम मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। तो मैं कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं आपके सामने रख दूं, जिससे कि आप सभी को विदित हो जाएगा कि कार्यक्रम कब और क्यों होता है, किस लिए ये कार्यक्रम और ये जो मकर संक्रांति का पर्व है क्यों मनाया जाता है। और इसी के बीच हमारे मध्य में आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे शिक्षा शास्त्र विभाग के सहायकाचार्य डॉक्टर सुमन प्रसाद भट्ट महोदय भी, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और धन्यवाद गौरव जी। गुरु जी प्रणाम। मैम प्रणाम। बिंदु मैम, मीनाक्षी मैम प्रणाम सर, प्रणाम। स्वागत है आपका सर। धन्यवाद मैम, धन्यवाद जी। और इस जो मकर संक्रांति पर्व है ये क्यों मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है, मैं इसके थोड़ा प्रकाश डाल दूं। आप सभी को ज्ञात होगा कि 15 जनवरी यानी कि आज 2024 को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। सूर्य का एक राशि में दूसरी राशि में जाना ही संक्रांति कहलाता है। अब मकर संक्रांति जो पर्व है, मकर का राशि, मकर हमने जो मकर शब्द है वो राशियों से लिया गया है।
और संक्रांति का अर्थ होता है कि संक्रमण, यानी एक राशि से दूसरी राशि को परिवर्तन होना। तो जो ये पौष मास में सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में विराजमान होते हैं, तो इस अवसर को देश के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग त्योहार जैसे लोहड़ी, कहीं खिचड़ी, कहीं पोंगल आदि के रूप में भी मनाते हैं। हमारी जो हिंदू परंपरा में है, मकर संक्रांति ऐसा त्योहार है जिसका धार्मिक में के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी बताया गया है। पुराणों में मकर संक्रांति को देवताओं का दिन बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान सुगुना होकर वापस हमको खुद मिलता है। अब जो मकर संक्रांति का जो पर्व है, वो भगवान जो सूर्य नारायण होते हैं, वो क्या होता है कि 6 महीने दक्षिणायन में और 6 महीने उत्तरायण में विराजमान रहते हैं। तो जो आज का दिन है, वो भगवान सूर्य आज से उत्तरायण हो जाएंगे, जिसमें मांगलिक कार्य इत्यादि सब किए जाते हैं। तो इसी कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए छात्र अध्यापक आकाश उनियाल जी का मैं को आमंत्रित करता हूं कि वह अपनी प्रस्तुति दें। छात्र अध्यापक आकाश उनियाल जी को मैं आमंत्रित करता हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इस प्रकार से आज यह संक्रांति का जो पर्व है, अभी गौरव जी के द्वारा बताया भी गया है कि जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करता है तो संक्रांति मनाई जाती है। तो अपने हमारे यहाँ का जो संस्कृत पर ये पर्व है, वह देव डोलियों की यात्रा के द्वारा मनाया जाता है। जब हम गांव में थे तब देखते थे कि जितने भी देव डोलियां हैं अपने गढ़वाल मंडल की, अपने जो हमारे बाड़ागढ़ी क्षेत्र की जितनी भी डोलियां हैं, वो डोलियां स्नान करने जाती है गंगा जी में। उत्तरकाशी जो स्थान है, उस स्थान में गंगा जी में स्नान करने जाती है और समस्त जो डोलियां है वो स्नान करके फिर जो है अपने अपने स्थान पर आती है। तो जब भी जिस जिस गांव से वो डोलियां गुजरती थी, जिस जिस गांव से जिस रोड से वह डोलियां गुजरती है, वहां जो है सभी लोग जो है बड़ी उत्साहित होकर के कि आज डोलियों का यहाँ से प्रवेश होना है, यहाँ से गमन होना है। तो उस जगह को बहुत सुंदर ढंग से सजाया जाता था और सफाई की जाती थी वहां की। और आज के दिन जो बड़ा मकर संक्रांति का जो ये त्योहार है, आज ही के दिन जो है हमारे यहाँ उत्तरकाशी में माघ मेले की शुरुआत होती है। जो सभी को पता भी होगा कि माघ मेला जो है उत्तरकाशी में आज से शुरू होकर के 24-25 तारीख तक जो है ये मेला वहां पर मनाया जाता है और इस मेले को माघ मेला कहा जाता है। तो इस माघ मेले के अवसर पर अनेकों जो है दुकानें वहां पर लगती है, उत्तरकाशी में लगती है। अनेकों जो है चरखियां, बच्चों के खेलने के दुकानें इत्यादि और समस्त जो है जितनी भी खरीदारी की चीजें होती है वह बहुत कम दामों में वहां पर उपलब्ध हो जाती है। तो यह जो मेला है और जो इस मेले का जो रिबन काटने हैं, वो भी देवता की डोली से इस रिबन को काटा जाता है। तो यही दो जो कार्यक्रम है, एक तो डोलियों का गंगा जी में स्नान करने जाना और दूसरा जो है माघ मेले का प्रारंभ आज से होना। यही दो पर्व जो है हमारे यहाँ माघ की इस मकर संक्रांति में बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी।
आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जो अपने आपके गाँव में, आपके क्षेत्र में जो एक पर्व मनाया जाता है, उसके बारे में बहुत अच्छे से कहा। उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि अभी आकाश जी ने बताया भी कि बहुत सी जगह देवताओं को और बहुत सी जगह इस पर्व को अलग-अलग तरीके से लोग मनाते हैं। कहीं लोग खिचड़ी के रूप में इसको मनाते हैं, तो कहीं पतंग इत्यादि, लोहड़ी इत्यादि के रूप में मनाते रहते हैं। तो उसी के बीच में जो कुमाऊँ मंडल जो क्षेत्र है, उसमें भी ये जो ये पर्व है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इसी के साथ में अ, छात्र अध्यापक चंदू शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपनी प्रस्तुति दें। जी, सभी को मकर संक्रांति की सर्वप्रथम बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मकर संक्रांति के दिन उत्तराखंड अल्मोड़ा में प्राय मैंने जो देखा है, तो उसके हिसाब से क्योंकि संक्रांति के दिन स्नान का बहुत महत्व है, तो इसलिए सभी के सुबह सुबह सर्वप्रथम नहाने से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। फिर जो घर की महिलाएं इत्यादि होती हैं वो मिट्टी और गोबर से घर की लिपाई पुताई की जाती है। और उसके बाद जो भी इष्ट देवता होती है उनकी पूजा होती है, क्योंकि प्राय सभी के अपने अपने इष्ट देवता होते हैं, उनके मंदिर होते हैं, तो वहां जाके वो पूजा अर्चना करते हैं। और फिर दिन के समय एक घुघुत, एक वो मिठाई बनाई जाती है, मिठाई कह सकते हैं उसको। उसमें आटा और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे घी और सूजी इत्यादि मिलाकर घुघुत इत्यादि बनाए जाते हैं। और शाम के समय फिर उसको तेल में तला जाता है। इस प्रकार हमारे उत्तराखंड अल्मोड़ा में घुघुत त्योहार अथवा मकर संक्रांति मनाई जाती है। जी धन्यवाद। मैं चंदू शर्मा जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जो उनके क्षेत्र में जिस हिसाब से कार्यक्रम ये पर्व जो त्योहार है मनाया जाता है, उसके बारे में उन्होंने स्पष्ट और सलीकरण से बताया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जो कि उन्होंने अभी बताया कि इसको कहीं-कहीं घुघुती नाम से भी इस पर्व को मनाया जाता है। तो इसी में 2-4 लाइनें हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। काले कौआ काले, काले कौआ काले, घुघुती माला खाले, घुघुती माला खाले, घुघुती माला खाले। तू मेरो बोड़ू ले जाला, मैं सोनो की धड़ दी जाला। तू मेरो बोड़ ले जाला, मैं सोना को धड़ दी जाला। माघ में पूसे की रोटी, माघ में पूसे की रोटी। काले कौआ काले, काले कौआ काले, काले कौआ काले, घुघुती माला खाले, घुघुती माला खाले। और इस जो ये 4 लाइनें हैं, इनका अर्थ इन्होंने इसमें बताया भी है कि जो इन्होंने भी चंदू शर्मा जी ने बताया कि जो हमारे क्षेत्र है उसमें एक जो बच्चे होते हैं, वो एक घुघुती माला धारण करते हैं, जो कि आटे इत्यादि मैदे इत्यादि से जो निर्मित होती है। और वो एक जो कौवा है, उसको कौवा का आह्वान कर रहे हैं कि मेरे जो गले में जो घुघुती माला है, इसको क्या आप खा लो। और जो मेरे को क्या सोने की धुस दी जाला, बोले जो सोने मेरे को क्या आप इसको खा लो, मेरे को क्या दे दो, सोने की माला दे दो। तो इसी के साथ में मैं कार्यक्रम को आगे की ओर ले चलता हूँ और छात्र अध्यापक अभिषेक मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति दें। अभिषेक मिश्रा। छात्र अध्यापक दुर्गेश पांडे जी को मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ, वो आकर अपनी प्रस्तुति प्रदान करें।
धन्यवाद महोदय। तो मैं आज के कार्यक्रम के जो अतिथि है हमारे गुरुजन लोग और मैडम लोग, तो उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मकर संक्रांति का जो ये पर्व है, तो ये हमारे सनातन धर्म में बहुत मतलब अच्छे ढंग से मनाया जाता है और इसका पूरे साल तक मतलब वेट किया जाता है, इसका इंतजार किया जाता है ताकि हम विशेष विशेष पकवान इस पे बनाएं और अपने सगे संबंधियों से मिले और उनको बधाइयां दें। तो मैं आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मकर संक्रांति के पर्व पे। तो इसमें है भगवान सूर्य जो कि आज अपने पुत्र से मिलने जाते हैं, जो कि हर महीने में हर राशि में वो प्रवेश करते हैं। तो इस समय आज के दिन पे वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जो कि भगवान सूर्य मकर राशि के स्वामी है। तो इसलिए इस पर्व का मतलब ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो मतलब तथ्य है। और आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं दुर्गेश छात्र अध्यापक दुर्गेश पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे ले चलता हूँ और आमंत्रित करता हूँ छात्राध्यापक संजीव कुमार जी का, वो अपनी आए और अपने प्रश्न 2 शब्दों में यहाँ पे दे। ओम योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमोतये। ओम शांति शांति शांति। सर्वभ्यो नमो नमः। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो यह कार्यक्रम रखा गया है वह है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। तो इसमें अपने क्षेत्रीय संस्कृति में कैसे मनाया जाता है इसके विषय में तो मैं कुछ 2 शब्द बोलूंगा। उससे पहले 4 लाइन। इस ठंड में सुबह उठकर नहाना है क्रांति, लो आ गई है मकर संक्रांति। तिल को चावल से मिलाकर तिलकट भरने का आश्वासन, यानी कि जिंदगी भर के सुख दुख में हिस्सेदारी वाला शासन। तिल तिलवा लाई और तिलकुट से भरे हैं मुख, पास में बैठे हैं सभी, संग है परिवार के प्रमुख। गुड़ दही चूड़ा चीनी से सजी है सबकी थालियाँ, आलू गोभी कोहरा बैगन और कद्दू की सब्जियों से खूब बटोरी है तालियाँ। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि हम अपने क्षेत्रीय संस्कृति में देखते हैं कि जो हमारे इधर मकर संक्रांति है उसको खिचड़ी आदि नामों से जाना जाता है। तो आज के दिन है कि जो सबसे पहले कि गंगा स्नान किया जाता है। तो इस आज के दिन गंगा स्नान को महास्नान के भी नाम से जाना जाता है और आज के दिन दान आदि को भी शुभ माना गया है। और हम देखते हैं कि इनकी अनेक धार्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं भी होती है जो अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार से मनाई जाती है। तो ऐसे भी इसी प्रकार हम देखेंगे कि यूपी और बिहार में इसको खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। तो आज के दिन दही चूड़ा चीनी और खिचड़ी और उसके बाद तिलकट आदि का सेवन किया जाता है। जो खिचड़ी बनाया जाता है तो धान की आज से कटाई का प्रावधान है। तो जो धान कटेगी तो उसका जो पहला चावल होता है तो उस चावल से खिचड़ी का निर्माण करते हैं और सूर्य देव भगवान को भोग कराया जाता है। और इसको हम धार्मिक दृष्टि से इसको हम आज के दिन सेवन करने से शुभ माना जाता है और इससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसको हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो यह जो दही चूड़ा चीनी है यह सुपाच्य भोजन है, जिससे हमारा पाचन शक्ति है वह अच्छी प्रकार से बना रहता है। और जो चूड़ा होता है वह चूड़ा चावल से बना होता है, तो उसमें है कि फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण जो हमारा पाचन शक्ति है वह हमारा अच्छी प्रकार से बना रहता है। तो इसी प्रकार हमारे क्षेत्र में बिहार में ऐसे मनाया जाता है। तो मैं आप लोगों के बीच बोला, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव महोदय। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने जो क्षेत्र में आपका पर्व त्योहार मनाया जाता है वो बहुत अच्छे तरीके से बताया आपने। इसमें संजीव जी ने एक बात कही कि आज के दिन
दान पुण्य का भी बहुत महत्व बताया गया है। इसी हिसाब से एक श्लोक आता है कि मागे मासे महादेवः यो दास्यात् घृतं कलम स भुक्त्वा सकलान भोगान अन्य अन्ते मोक्षम प्राप्यते। तो इसका अर्थ है कि इस दिन जप तप दान इत्यादि करने से बोले क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होता है। तो इसी के साथ में मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विनय पाठक जी का आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना प्रस्तुति दें। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय को प्रणाम करके हम गुरुजन वृंदों को प्रणाम करते। मकर संक्रांति का वैज्ञानिक महत्व और ये किस किस जगह पे कैसे मनाया जाता है इसके बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगा, जिसमें जो भी त्रुटि हो क्षमा चाहूंगा। मकर संक्रांति का मतलब हमें अभी गौरव जी ने बता दिया कि संक्रमण एक राशि से दूसरे राशि में जाना। ज्योतिष के अनुसार कर्क राशि से जब धनु राशि में जाता है तो दक्षिणायन होता है, मतलब ज्यादातर शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं पर ज्यादा अधिकतर नहीं होते। जब उत्तरायण में ज्यादा शुभ कार्य किए जाते हैं। मकर राशि से मिथुन राशि तक उत्तरायण होता है, तो मकर राशि शुरुआत होती है। पौष मास के बाद माघ मास आ चुका है और माघ मास में उत्तरायण शुरू होता है। तो उसके बाद ये शुरू होने के बाद क्या कहते हैं, आज से शुरू हो रहा है। इसलिए हमारे यहाँ एक कहावत भी है कि का कानी काका पूस की रोटी माघे का, मतलब कि पूस में हम जो त्योहार बनाते हैं वो पूस की रात को बनाते हैं, क्योंकि दूसरे दिन त्योहार है। तो दूसरे दिन सुबह जैसे पशु पक्षियों को हम वो करके बुलाते हैं कि आजा। कौवे को हम इसमें ज्यादा महत्व देते हैं। इसमें हम इस त्योहार में हम क्या कहते हैं, एक पक्षियों के भाव से भी उनके प्रति भी सद्भावना का प्रतीक ये हम कह सकते हैं। और इसको मतलब अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे तमिलनाडु में पोंगल हो गया, और हमारे उत्तराखंड में हो गया घुघुती त्यार, और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मकर संक्रामामा के नाम से जाना जाता है, और गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। और इसमें पौराणिक मान्यता के अनुसार मैं आपको बताऊं तो भीष्म पितामह जो थे उन्होंने बाणों की सैया पे लेटे हुए थे, और उन्होंने भी मकर संक्रांति का इंतजार किया था। और एक दूसरी मान्यता यह है कि जो भगीरथ थे उन्होंने अपने पूर्वजों को मतलब तृप्त करने के लिए वो दिया, भगीरथ ने गंगा को बुलाया था, तो इसी दिन उन्होंने मुक्ति प्रदान की थी। और इसका वैज्ञानिक महत्व यह है कि जो सूर्य होता है मकर राशि और कर्क राशि के बीच में प्रचलन करता है। 23.5 डिग्री जो पृथ्वी झुकी हुई है उसकी वजह से, और ज्यादातर जो जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में रहती है। और जो उत्तरायण में होता है वो नई फसल की शुरुआत होती है। अब धीरे धीरे मतलब रात छोटी और दिन बड़े हो जाते हैं, और नई फसल की शुरुआत। और ये होता है कि आकाश गंगा, इसका मतलब एक दिन हर साल मतलब 14 जनवरी को ये होता था, इस बार 15 को हुआ है। इसका कारण यह है कि हर साल जो आकाश गंगा के केंद्र में होता है तो वो 20 मिनट की देरी से होता है। तो 20-60 यहाँ 1 घंटे में, मतलब एक घंटे में 3 साल में 1 घंटे की परिवर्तन होता है उसमें धीरे धीरे। तो 72 साल में एक दिन की दूरी, मतलब एक दिन लेट आया तो मतलब 72 साल के बाद ये आया है। इसका वैज्ञानिक महत्व ये है कि मतलब जैसे हर साल कई विवाद चल रहा था कि 14 को नहीं 15 को ये होनी चाहिए, तो इसका महत्व, इसका यही कारण है कि जो सूर्य है वो आकाश गंगा की केंद्र की परिक्रमा जो है वो करता है, और उससे 20 मिनट की दूरी, मतलब 3 साल में वो 1 घंटे लेट होगा, फिर उसके बाद 1 घंटे लेट होगा, और जैसे ही 72 साल होंगे उसमें 1 दिन की दूरी आ जाएगी। इसी वजह से आज 15 तारीख को ये बनाया गया है। धन्यवाद। छात्राध्यापक विनय पाठक जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपने क्षेत्र में होने वाले इस पर्व त्योहार को किस रूप से उनके क्षेत्र में मनाया जाता है और किस रूप से उसको सेलिब्रेशन किया जाता है उन्होंने बताया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसी क्रम में मैं आगे नीलम जी को आमंत्रित करता हूं। वो जिस प्रकार से आपके क्षेत्र में होता है वो यहाँ पे अपनी प्रस्तुति दें। धन्यवाद महोदय। सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे गढ़वाल में
सबसे पहले सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं। उसके बाद आज के दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। तो परिवार के सभी बुजुर्ग जितने भी लोग हैं वो उठ करके स्नान करके सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं। फिर हमारे इधर कौवे को प्रसाद दिया जाता है। कौवे घूमते हैं तो उन्हें प्रसाद खिलाते हैं। उसके बाद दिन में हम पकवान बनाते हैं विभिन्न प्रकार के, जैसे पूरी पकौड़ी हो गया, उड़द की दाल की खिचड़ी हो गई, खीर हो गया, पुआ हो गया, इस प्रकार से। फिर इस दिन हम ब्राह्मणों को दान भी देते हैं। हमारे इधर ऐसे ही मनाया जाता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। और कार्यक्रम को आगे वो ले चलते हैं। इसके साथ में छात्र अध्यापिका पूजा जोगड़ी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपनी प्रस्तुति दें। पूजा जोगड़ी। इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ प्रियंका गरिया जी को, वो अपनी प्रस्तुति यहाँ पे दे। सभी को मेरा प्रणाम, सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम, सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ मकर संक्रांति पर्व हमारे गढ़वाल चमोली में सुबह सभी स्नान करते हैं, उसके बाद पूरी पकौड़ी बनाते हैं और सभी अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं। किचन घर की लिपाई पुताई करते हैं मिट्टी व गोबर से, और सभी परिवार वालों को पकवान आपस में बांटते हैं। और इस दिन हमारे यहाँ गाय को सिर्फ हरा चारा देते हैं और सूखा चारा नहीं देते हैं। और इसी तरह दिन का भोजन खिचड़ी बनाते हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ त्योहार मनाया जाता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। और कार्यक्रम को आगे ले चलते हुए मैं आमंत्रित करता हूं छात्र अध्यापिका सोनी जी को, सोनी जी का, और आप आए और अपना प्रस्तुति यहाँ पे थे। सभी को सादर नमस्ते, सभी को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति का यज्ञ होता है, इसमें स्नान को महत्व दिया जाता है। उसके पश्चात जो हमारा नया अनाज जो निकलता है उसको खेत पर ले जाकर खेत पर ही चूल्हा वूल्हा बना के वहां पे ही बनाया जाता है। और जैसे हम एक प्रकार का बलिवेश देव यज्ञ करते हैं, वहां पर जो खेत होता है खेत में ही उसको चढ़ा दिया जाता है, जिससे कि वहां पर जो पक्षी इत्यादि हैं वो खा लें उसे, और फिर घर पर आकर उसी अन्न को घर पर आकर हम खाते हैं। मतलब जो हम खिचड़ी बनाते हैं अन्न के रूप में, वहां पर खिचड़ी बनाते हैं, वही हम घर पे खाते हैं। और इस पर्व पर तिल की मिठाइयां विशेष बनती हैं। और जब हम प्रातःकालीन जब यज्ञ करते हैं उसमें तिल का और जो शक्कर होती है उसकी विशेष आहुति दी जाती है। और हमारे जो मैं यूपी से हूँ, तो हमारे यहाँ बरेली में मांझा प्रसिद्ध है। तो वहां पे जो पतंगे उड़ाई जाती है उनकी प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं। लोग प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और मेला भी लगता है, लोग मेला देखते हैं वहां पे। इस तरह से हमारा ये पर्व हमारे यूपी प्रदेश में मनाया जाता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी।
आपने अपने क्षेत्र के बारे में कि किस हिसाब से आपके क्षेत्र में एक त्योहार मनाया जाता है आपने बताया। इसी के साथ में मैं 4 लाइनें आपसे साझा करना चाहता हूँ कि भुन रहा है तिल कहीं, भुन रहा है तिल कहीं, कहीं पक रहा है गुड़, भुन रहा है तिल कहीं, कहीं पक रहा है गुड़, पूस की शीतल हवा में बह रही है मीठी सुगंध, पूस की शीतल हवा में बह रही है मीठी सुगंध, नन्हे नन्हे कोमल हाथों में, नन्हे नन्हे कोमल हाथों में भर तिलकुट लगा रहे हैं, भोग छोटे छोटे नौनिहाल थाम कर लंबी डोर हाथों में गुड़ियों से नाप रहे हैं, थाम कर लंबी डोर हाथों में गुड़ियों से नाप रहे हैं, बाल किशोर युवा अनंत आकाश, मकर संक्रांति के अवसर पर महक उठा है पूरा संसार, मकर संक्रांति के अवसर पर महक उठा है पूरा संसार। और इसी के साथ में मैं कार्यक्रम को आगे की ओर ले चलता हूँ और आमंत्रित करता हूँ छात्र अध्यापक विवेक जोशी जी का, वो आए और अपने प्रस्तुति दें। सभी को मेरा प्रणाम। मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कहा जाता है कि सनातन धर्म की खूबसूरती है यहाँ के पर्व, यहाँ के त्योहार ही तो हैं जो मन में उत्साह और उमंग का जोश भरते हैं। बात करेंगे उस त्योहार की जिसके बाद से शुभ कामों का सिलसिला शुरू हो जाता है। सूर्यदेव की पहली किरण ही उस त्योहार का पूरा कर देती है। हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति के बारे में। इस दिन गुड़, तिल, खिचड़ी और पकवानों की खूबसूरत खुशबू इस त्योहार में 4 चांद लगा देती है। इस दिन स्नान और दान करने का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। सूर्य का गोचर मकर राशि में होता है, उस समय मकर संक्रांति होती है, उसे सूर्य की मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर उत्तरायण होते हैं। उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है। मकर संक्रांति को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मकर संक्रांति का पर्व हमारे देश में विशेष महत्व रखता है। इस संबंध में महाकवि तुलसीदास जी ने भी लिखा है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पत ही अब सब कोई। ऐसा कहा जाता है कि गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर प्रयाग में मकर संक्रांति के दिन सभी देवी देवता अपना स्वरूप बदल कर स्नान करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जोशी जी। आपने अपने जो क्षेत्र में त्योहार मनाया जाता है उसके बारे में बताया और इसका जो धार्मिक महत्व है और वैज्ञानिक महत्व ये भी आपने हमसे साझा किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और इसी कार्यक्रम में आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विभाग के सहायकाचार्य डॉक्टर सुमन प्रसाद भट्ट गुरु जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो सभी छात्रों का मार्गदर्शन करें। पांच मिनट में ही मानिए। मेरे सभी प्रिय छात्राध्यापकों को मकर संक्रांति की विशेष शुभकामनाएं। हमारे बीच में हम सबके प्रेरणा स्रोत हमारे विभागाध्यक्ष महोदय डॉक्टर अरविंद नारायण मिश्र जी यहाँ हैं।
डॉक्टर मीनाक्षी सिंह रावत मैम, डॉक्टर बिंदुमती द्विवेदी मैम, और इस कार्यक्रम का इस अद्भुत शैली में संचालन कर रहे हमारे प्रिय छात्र गौरव थपलियाल, सभी को पुनः एक बार मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। वस्तुतः ये त्योहार परिवर्तन का त्योहार है, हमारे जीवन में संक्रमण का त्योहार है और कुछ नया करने का त्योहार है। आप सब ने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्य में किस तरह इस त्योहार का आचरण किया जाता है, किस प्रकार इसको मनाया जाता है, ये सब आपने बताया। अब इसमें बहुत अधिक बताने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि आप सबको सुनकर के मेरे स्वयं की जो जानकारी है उसमें अभिवृद्धि हुई है। विवेक ने जिस प्रकार से बताया, प्रियंका ने जिस प्रकार से बताया, हमारे चंदू ने जिस प्रकार से बताया, सोनी ने यूपी के बताई और उधर संजीव ने बिहार के विषय में बताया, तो ये सबका लेकिन यहाँ विशेष रूप से जो ध्यातव्य है वो ये है कि परिवर्तन संसार का नियम है और अगर अपने जीवन में हम सबको कुछ परिवर्तन करना है, वो स्वाध्याय के क्षेत्र में हो सकता है, अपने व्यक्तित्व के क्षेत्र में हो सकता है, अपनी शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है, अपने व्यवहार के क्षेत्र में हो सकता है। इन क्षेत्रों में जो भी परिवर्तन हम सबको करना है उसके लिए ये बड़ा शुभ दिन माना जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि प्रायः जो हमारे यहाँ मैदानी क्षेत्र हैं वहां से शुभ कार्यों का आरंभ देव उठनी एकादशी से होता है, लेकिन पहाड़ में और खास करके समूचे उत्तराखंड में जो शुभ कार्य है, इन शुभ कार्यों का आरंभ आज से यानी कि मकर संक्रांति से होता है। तो इस रूप में ये त्योहार हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अपने अपने जो हमारी संस्कृति है, अपनी जो हमारी परंपरा है, अपने जो हमारे रीति रिवाज हैं, उनके अनुसार हम लोग इस पर्व का आचरण करते हैं। और अगर ध्यान से हम लोग इसको देखें तो कुमाऊं मंडल में बागेश्वर में आज से उत्तरायणी मेला होता है और गढ़वाल मंडल में उत्तरकाशी में आज से उत्तरायणी मेला होता है। तो ये मिलने जुलने का भी पर्व है। अपनी भावनाओं को हमारे जो सरोकार हैं गढ़वाल के या कुमाऊं के या पहाड़ के, उन सबको मिलकर के बांटने का ये अवसर है। और खास करके आपने देखा होगा कि पकवानों की बहुत चर्चा की आप लोगों ने, तो अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग पकवान बनते हैं जिनका लोग सबसे पहले देवताओं को चढ़ाते हैं, फिर स्वयं उनको खुद खाते हैं। तो बहुत सारा इस त्योहार में है जो हम सबको सीखना है। मुझे ये जान करके बड़ा हर्ष हुआ कि हम सब शिक्षा शास्त्र विभाग के लोग अपने अपने घरों में होते हुए भी इस मंच के माध्यम से एक साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को हम लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं और इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं कि कोई भी त्योहार हो भारतवर्ष में, हम सब मिल बैठ करके उसकी सांस्कृतिक, उसकी जो सामाजिक, उसकी जो आर्थिक खूबी है और वहां से जो निकलने वाला शैक्षिक निहितार्थ है, उस शैक्षिक निहितार्थ को हम लोग स्वीकार करेंगे, उसको अपने जीवन में अपनाएंगे। तो इसी के साथ आप सबको पुनः एक बार मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, कुछ कुछ बच्चों ने बीच में संक्रांति बोला है, ये बच्चे ध्यान देंगे। कुछ कुछ बच्चों ने, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन उन्होंने क्या कहा, संक्रांति कहा। तो यहाँ थोड़ा सा उच्चारण की दृष्टि से बेटा उसको संक्रांति कहना है। अगर संक्रांति कहेंगे तो अर्थ बदल जाएगा, त्योहार बदल जाएगा, तो इसलिए उसको संक्रांति कहना है। उच्चारण की दृष्टि से ये परिशोधन करना बहुत आवश्यक है। तो पुनः विभागाध्यक्ष महोदय को नमन करते हुए, अपने जो साथी हमारे प्राध्यापक यहाँ जुड़े हैं उन सबको नमन करते हुए, आप सबको वेदोक्त शुभाशीष देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का। गुरु जी ने सभी छात्रों का मार्गदर्शन किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी क्रम में मैं छात्र अध्यापक पवन जोशी जी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी प्रस्तुति यहाँ पे दे। पवन जोशी जी। इसी क्रम में मैं छात्र अध्यापिका हिमानी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और यहाँ पर अपना प्रस्तुति दे। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। कड़ाके की ठंड के दौरान पड़ने वाले इस त्योहार पर जोरदार सर्दी रहती है। ऐसे में सुबह की धूप में पतंग उड़ाने से शरीर को विटामिन डी और ऊर्जा मिलती है। जैसे कि इस त्योहार के नाम से जाना जाता है कि सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में जाना, इसको मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ मकर संक्रांति पर महिलाएं व्रत रखती हैं और इस पर पतंग उड़ाने की परंपरा है। और जो ये पतंग उड़ाई जाती है, इस पर भगवान राम से जुड़ी हुई एक परंपरा है और उसमें कहा जाता है कि त्रेता युग में मकर संक्रांति के दिन भगवान राम ने अपने भाइयों और हनुमान के साथ पतंग उड़ाई थी। इसीलिए तब से मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा शुरू हुई। और हमारे यहाँ इस त्योहार पर गुड़ और तिल की मिठाई बनाई जाती है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हिमानी जी। आपने अपने क्षेत्र में होने वाले इस त्योहार किस हिसाब से आपके क्षेत्र में ये मनाया जाता है, आपने उसके बारे में हमसे साझा किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसी क्रम में आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद नारायण मिश्र गुरु जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वो छात्रों का मार्गदर्शन करें। इस आमुख पटल पर आज के इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हमारे विभागीय पारिवारिक सहयोगी डॉक्टर सुमन भट्ट जी, बिंदु मैडम भी जुड़ी हैं। बिंदु मैडम सर वो जुड़े थे परंतु शायद नेटवर्क क्षेत्र से कहीं बाहर है। अच्छा, सुमन जी तो जुड़े हैं ना। इस कार्यक्रम की बुनियाद में जिनसे प्रेरित होकर के बच्चे, हमारे छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाएं अपने विचार साझा करते हैं, इस मंच के माध्यम से एक दूसरे के साथ। ऐसी डॉक्टर श्रीमती मीनाक्षी सिंह रावत जी जो कन्वीनर हैं सत्र की, बिंदु मैडम जो अभी तक जुड़ी थी, प्रकाश जी शायद नहीं जुड़ पाए क्या? डॉक्टर प्रकाश जी नहीं सर, वो जुड़ नहीं रहे। अच्छा, आज का ये पर्व मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायणी जैसे अनेक नामों से जाना जाता है हमारे देश में। इसके ज्योतिषीय पक्ष के बारे में हमारे सारे बच्चे तो नहीं, लेकिन अधिकांश बच्चों ने अपने अपने क्षेत्र में जिस तरह से इस ओकेजन को सेलिब्रेट किया जाता है, इसे
उत्साह के साथ मनाया जाता है, उसके बारे में अपने अपने आंचलिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की चर्चा की, जो जिसके अंचल में जो जैसे आयोजित किए जाते हैं। सबको सुनकर के एक बात लगा, पहले उस बात को आपके सामने रखते हैं, फिर उसके बाद जो पक्ष आपसे छूट गए हैं उस पक्ष को हम आपके सामने साझा करेंगे। सुन करके सारे बच्चों का, आकाश उनियाल से लेकर के इधर आपके दुर्गेश पांडे ने भी बोला है, और संजीव, विवेक पाठक, हिमानी, नीलम, प्रियंका, पूजा नहीं बोली है, अभिषेक नहीं बोले हैं, जिनको इन्होंने बुलाया गौरव ने। तो जो नहीं बोले हैं उनके लिए ये उन्होंने मिस कर दिया है, और जिन लोगों ने बोला है, अपने विचार साझा किए हैं न्यूनाधिक मात्रा में, उसमें सबका विचार सुनने के बाद ये लगा कि ये संपूर्ण सृष्टि का पर्व है। संपूर्ण सृष्टि का मतलब ये हुआ कि सृष्टि में जो कुछ भी है, जलचर, नभचर, थलचर, सबसे जुड़ा हुआ पर्व है। सब में एक उत्साह भर देने वाला पर्व है। कहीं अत्यंत चतुर, अत्यंत चालाक समझे जाने वाले हमारे पितरों का प्रतिनिधिभूत कौवे को खिलाने की चर्चा की गई। नीलम ने यह बात बताई कि चमोली की तरफ कौवे को खिलाया जाता है। ये इसी तरह से संजीव ने बड़े विस्तार के साथ खिचड़ी की चर्चा की और लगभग सभी पक्षों को छुआ, अच्छी तरह से उन्होंने बताया। विवेक पाठक ने बहुत अच्छे ढंग से बताया। और ये एक उत्साह का पर्व है, ये खुशी का पर्व है। हमारे जीवन में भगवान भास्कर यानी भगवान सूर्य देव का सर्वाधिक महत्व है। इस सृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता, प्रत्यक्ष देवता, जो हमारे जीवन यात्रा का मुख्य यात्री है, प्रधान यात्री है, उससे इसका सीधा संबंध है। धार्मिक दृष्टि से ऐसा माना जाता है कि सूर्य चलता है, लेकिन साइंटिफिक दृष्टि से यह कहा जाता है कि पृथ्वी चलती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ज्योतिषीय दृष्टि से हमारे बच्चों ने बताया कि भट्ट जी ने भी कहा, सुमन जी ने भी, कि ये परिवर्तन का पर्व है। कई विद्यार्थियों ने भी परिवर्तन की चर्चा की। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव, और बदलाव का कारक बनना, बदले हुए स्वरूप को स्वीकार करना, ये दोनों बदलाव कहा जाता है, ये दोनों परिवर्तन कहा जाता है। चाहे हमारे कारण परिवर्तन हुआ हो या किसी अन्य के कारण हमने परिवर्तन देखा हो और उसको स्वीकार किया, तो परिवर्तन दिखाई देता है। ज्योतिष की दृष्टि से राशि परिवर्तन होता है, धनु से मकर की ओर सूर्य आता है, ऐसा बच्चों ने कहा। जाग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जाग्राफी की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से आपकी जो संपूर्ण पृथ्वी है, जो गोला है, एक गोले के आकार का है, उसमें उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाली और पूरब और पश्चिम को अलग करने वाली एक पूरी पृथ्वी के बीच में एक रेखा होती है जिसको विषुवत वृत्त कहते हैं, जो 0 अंश अक्षांश पर होती है। उसके दोनों तरफ यानी 0 अंश अक्षांश से पूर्व और 0 अंश अक्षांश से पश्चिम 5 अंश तक एक डोलर ड्रम एरिया होता है, जिसको ज्योग्राफी की दृष्टि से डोलर ड्रम बोला जाता है। पृथ्वी चलती जाती है, या ज्योतिष की भाषा में कहें सूर्य चलता जाता है,
तो एक ऐसी स्थिति होती है कि सूर्य जो है वो कर्क राशि को, कर्क रेखा को, अभी चर्चा किया आपसे कि 0 अंश अक्षांश विषुवत वृत्त, उसके दोनों ओर 5-5 अंश अक्षांश डोनट ड्रम का एरिया होता है, और उत्तर की ओर 23.5 अंश अक्षांश कर्क रेखा होती है, और इसके ठीक उलट पश्चिम की ओर 23.5 अंश अक्षांश आपका मकर रेखा होती है। एक शब्द मुझसे, एक तथ्य मुझसे गलत रख दिया गया। ये पूरब और पश्चिम को जोड़ती है, उत्तर और दक्षिण को अलग करती है विषुवत वृत्त। तो ये जो कर्क रेखा है वो विषुवत वृत्त से 23.5 अंश अक्षांश उत्तर की ओर होती है, और मकर रेखा जो होती है वो 23.5 अंश अक्षांश दक्षिण की ओर होती है। सूर्य और पृथ्वी, धार्मिक दृष्टि से सूर्य और साइंटिफिक दृष्टि से कोपरनिकस की क्रांति के बाद पृथ्वी जो चक्कर लगाती है सूर्य की, चक्कर लगाते लगाते एक ऐसी स्टेज आती है कि सूर्य मकर, पृथ्वी पर मकर को पार करके दक्षिण की ओर चला जाता है, जिसको हमारे यहाँ दक्षिणायन कहा जाता है। सूर्य दक्षिणायन हो गया। दक्षिणायन का मतलब है सूर्य मकर रेखा को पार करके दक्षिण की ओर चला गया। ये वो कालखंड होता है जब 6 महीने पूरा उत्तर में अत्यधिक सर्दी पड़ती है, और सूर्य का प्रकाश क्षैतिज रूप से पड़ता है, और इतना दूर साइबेरिया का एरिया होता है जो उत्तरी ध्रुव की ओर, वहां तक जाते जाते उसका उसमें न तो प्रकाश होती है और ना ही वो होती है, क्या कहते हैं, ऊष्मा होती है। ये दोनों स्थितियों से तो सूर्य जब इधर चला जाता है, न उसमें प्रकाश रह जाती, न ऊष्मा रह जाती है, तो वो वहां पर 6 महीने रात होती है, पूरे 6 महीने जब तक ये इधर रहता है दक्षिण की ओर। लेकिन इस चलने की प्रक्रिया में एक ऐसा स्टेज आता है जो प्रायः 14-15 जनवरी को होता है प्रतिवर्ष, जब दक्षिण से उत्तर की ओर आ जाता है सूर्य, मकर रेखा को पार करके 23.5 अंश अक्षांश मकर रेखा यानी विषुवत वृत्त के दक्षिण उसको पार करके जब इधर आ जाता है, तो उसको कहा जाता है कि मकर को संक्रांत कर गया। क्रांत करने का मतलब होता है उससे आगे निकल गया, उसको पार कर गया। तो उसने क्या किया, उसमें चेंज आता है। सूर्य हमारे जीवन का आधार है। गीता के, श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अंश में भगवान ने स्वयं कहा है, ज्योतिषाम रविरंशुमान, मैं ज्योतियों में अंशुमान हूं, यानी भगवान सूर्य हूं। आदित्य नाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान, और आगे वो कहते हैं कि आगे की लाइन है, नक्षत्र नाम अहम शशि, और उसके पहले की क्या है, कौन बताएगा? कोई बताएगा आप में से? चतुर्थ चरण का पहला अंश, सुमन जी। सर स्मरण नहीं आ रहा। अच्छा, आदित्य नाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान, और एक वर्ण मुझसे स्लिप कर गया, आगे है नक्षत्र नाम अहम शशा, मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्र नाम अहम शशि। तो स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं ज्योतियों में, प्रकाश पुंज में मैं सूर्य हूं। एक साथ कई काम, भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तीनों दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति का साक्षात कारण है। यानी दुख निरोध भगवान श्री कृष्ण के स्मरण से होता है।
वो स्वयं सूर्य स्वरूप है। सूर्य हमारा जीवन है, सूर्य हमारा मृत्यु का कारण है, जीवन का कारण है। लगातार सूर्य का, कभी एक समय ऐसा हुआ करता था, वैदिक ऋषिकाओं के लिए असुरी पश्या शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऐसी ऋषिकाएं जो सूर्य का दर्शन नहीं कर पाती थी, तो ऐसे उनके मुख मलिन हो जाता था। सूर्य भगवान, अभी हिमानी ने चर्चा किया कि विटामिन डी मिलता है सुबह पतंग उड़ाने से, तो ये एक जाग्राफिकल एस्पेक्ट था जिसकी चर्चा मैंने की, भौगोलिक पक्ष था जिसकी चर्चा मैंने आप सबके बीच किया। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं सूर्य स्वरूप है, उनकी आराधना वंदना करना। एक श्लोक और बड़ा प्यारा सा मिलता है कि इस माघ के महीने में क्या होता है, अभी किसी बच्चे ने इसको, शायद गौरव जो संचालन कर रहे हैं, उन्होंने ये बात कही है कि माघ के महीने में देवताओं का आगमन होता है। माघ मासे गमिष्यन्ति गंगा यमुना संगमे ब्रह्म विष्णु महादेव रुद्रादित्य मरुद्गणाः। ये अलग अलग जगहों पर माने देवताओं का साक्षात अवतरण होता है इस धरती पर। सुमन जी ने अभी और एक बात को अंतर करके बताया कि देवोत्थानी एकादशी से मैदानी क्षेत्र में अपने शुभ कार्यों का, और ये माना जाता है कि अब देवता उठ गए हैं, अब हम अच्छे अच्छे काम करें। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में आज की तिथि से उत्तरायण, सूर्य के उत्तरायण होने से सारे शुभ कार्य संपादित किए जाते हैं। मानक के रूप में उत्तरायण, सूर्य के उत्तरायण का होना यानी मकर संक्रांति पर्वत क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। बाकी पूरे देश भर में, देश के बाहर भी जहां हिंदू धर्म के हिंदू मैथोलॉजी को स्वीकार करने वाले लोग हैं, सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि सूर्य के उत्तरायण होने से शुभ कार्यों, शुभ अनुष्ठानों का प्रवर्तन होता है दैनिक जीवन में अपने। अभी एक और स्मरण देखिए, भीष्म पितामह ने असह्य पीड़ा बर्दाश्त किया और आज के दिन के सूर्य की प्रतीक्षा करते रहे। जब वो सूर्य उत्तरायण हुआ तब उनका शरीर उन्होंने अपना छोड़ा और ईश्वर धाम चले गए। तो ये आज का जो पर्व है, आज का जो दिन है, वो सीधा सूर्य देवता से जुड़ा हुआ है, श्री कृष्ण देवता से जुड़ा हुआ। और हम उन जिनके जीवन से जीवन पाते हैं, हम मानव प्राणी और धरती के समस्त जीव, वनस्पतियां, जो मैंने कहा स्वेदज, उद्भिज, अंडज, पिंडज, जितने भी तरह के जीव हैं, उन सब के सीधा जीवन और मृत्यु से जुड़ा है, जीवन में प्रकाश से जुड़ा है, उत्तरोत्तर उन्नति से जुड़ा है, प्रगति से जुड़ा है। तो सब के लिए मैं बधाई कहूं, शुभाशंसा कहूं। इनकी दोनों जगहों पर मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूं कि आप सभी जो हमारे बच्चे, संचालन कर रहा हमारा बच्चा गौरव थपलियाल, और जिनके नाम मैंने लिए, जिनके नाम गौरव ने लिए, जो लोग जुड़े हैं, सबको मैं उनके जीवन में सूर्य भगवान के प्रकाश निरंतर पड़ता रहे और प्रकाशित होते रहे। उस प्रकाश से उनके जीवन में उन्नति हो, प्रगति हो। हमारे सभी साथी, डॉक्टर सुमन जी, डॉक्टर मीनाक्षी मैडम, डॉक्टर बिंदु मैडम, प्रकाश जी जो सुन नहीं रहे हैं, जुड़े नहीं है, शायद उनको सूचना नहीं हुई होगी। तो सबके लिए, हमारे पूरे विश्वविद्यालय परिवार के लिए मैं उन्नति की कामना करता हूँ। और बच्चों, आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। मैडम की संकेत मात्र से, आपकी जो संयोजक हैं सत्र की, जो आपके प्रेरक हैं, अपने परिश्रम और जो प्रत्युत्पन्न मतिता है, उसके कारण जो सभी कार्य, सभी ओकेजन को खुशी में बदल देती है, सबको के साथ साझा करके एक दूसरे से। डॉक्टर मीनाक्षी जी, आपने बच्चों को, आपसे प्रेरणा लेकर बच्चे सब एक दूसरे से, छात्राध्यापक हमारे जुड़ करके एक दूसरे को समझने में इतनी हम सब की समझ बढ़ा दी। इस सहज स्वीकारोक्ति सुमन जी ने भी किया कि मेरे ज्ञान में अभिवृद्धि हुई है। मुझे एक शब्द, मुझे जहां तक याद आ रहा है, उन्होंने यही शब्द प्रयोग किया। हाँ जी,
मेरे ज्ञान में अभिवृद्धि हुई है, ऐसा बोला सुमन जी ने। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उन्होंने उसी तरह की सहज बात मैं भी कह देता हूँ आप सबके सामने कि मेरी भी समझ बढ़ी है। ये समझ बढ़ी है कि आप सब समझदार हो रहे हो और अपने जीवन के प्रति ये जीवन और जीविका और उन्नति प्रगति के प्रति संवेदनशील हो, प्रकृति के प्रत्येक एक चिन्ह के प्रतीक हो आप। एक बड़ा एक बात जो मुझे याद आ रही है, कालिदास ने माँ सरस्वती के सामने यह प्रश्न किया था कि एक बात कही थी कि मैं यात्री हूँ, परिचय देते हुए कि मैं यात्री हूँ। तो सरस्वती माँ ने उनसे कहा कि इस यात्री तो इस धरती पर केवल एक है इस सृष्टि में, और वो है सूर्य, जो थकता नहीं, निरंतर चलता जाता है, चलता जाता है। तो ये प्रेरणा भी हमें सूर्य से लेना है कि हम अथक बिना थके हुए आगे बढ़ते रहें। कुछ हमारे छात्र अध्यापक थक से गए हैं, नहीं जुड़ पाए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हमें अथक प्रयास करना है। जो जुड़े हैं उनको ढेर सारी बधाई, जो नहीं जुड़े हैं उनको भी हम स्मरण दिलाते हैं कि वो भी जुड़े और सबको प्रगति, उन्नति, उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामना, अथक परिश्रम करने की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। प्रिय बच्चों, मैं गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जो ये पर्व है, उत्तरायणी का पर्व है, उत्तरायणी कहें या फिर अपने अपने क्षेत्र में जिस जिस नाम से जाना जाता है, उसका गुरुजी ने पूरा संपूर्ण निचोड़ हमको बताया किस हिसाब से ये उत्तरायणी कहा जाता है या मकर संक्रांति कहा जाता है। गुरुजी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसी के साथ मैं अपने क्षेत्र में होने वाले इस पर्व के बारे में मैं थोड़ा आपसे दो चार बात साझा करूंगा। जो ये मकर संक्रांति का पर्व है, ये यमकेश्वर ब्लॉक और क्षेत्र में आता है। जो हमारा जो इलाका पड़ता है दुगाडा ब्लॉक के और यमकेश्वर ब्लॉक के क्षेत्र में आता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पे मेला होता है, सबसे सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे ये मेला होता है। और जो इस मेला का नाम है गिंदी कौथिक, इस मेले को नाम दिया गया है। अब जो ये गिंदी इस मेले का नाम पड़ा, वो किस हिसाब से पड़ा, मैं इसके बारे में आपसे चार लाइनें बताऊं। जो महावगढ़ जो क्षेत्र है, वहां की जो लड़की है वो अजमेर पट्टी में आता है और उसकी शादी होती है उदयपुर पट्टी में, यानी जो यमकेश्वर क्षेत्र में आता है वो गांव, वहां पे उसकी शादी होती है। तो बहुत समय पहले की ये बात है। और जब शादी हो जाती है तो वो लड़की न अपने भाइयों से मिल पाती है, न अपना परिवार से मिल पाती है, और हर किसी को अपने भाई माता पिता के बारे में पूछती है कि वो कैसे हैं, क्या नहीं है, परंतु उसको कोई वो सूचना नहीं मिल पाती। इसी के बीच जो उसका ससुराल पक्ष रहता है वो उसे बहुत प्रताड़ित करता है और वो बहुत परेशान रहती है। और यही कहानी उसके भाई को पता चलती है, जो कि वो उस गांव में जहाँ पे ये मेला लगता है, थल नदी नाम से प्रसिद्ध है, वहां पे जाते हैं और वहां पे बात करते हैं। तो दोनों अजमेर और उदयपुर पट्टी के बीच में दोनों में जो बात होती है, तो उस जो लड़की रहती है जो जिसका नाम गिंदी है, उसको छीना झपटी में वो अपने वहां पे अपने प्राणों का त्याग कर देती है। इसी उससे वहां पे आज भी उदयपुर और अजमेर के बीच गेंद मेला, गेंद जो गेंद बनाई जाती है उसका आयोजन होता है। और उन अजमेर और उदयपुर जो पट्टी है, इनकी कोई संख्या नहीं है खेलने की। जो उदयपुर के लोग हैं उसमें भी हजारों लोग रहते हैं और उदयपुर जो अजमेर की पट्टी है उसमें भी हजारों लोग रहते हैं। और हर कोई सोचता है कि क्या हम
इसको अपने ओर ले जाए। तो इसी हिसाब से वो गेंद मेला यहाँ पे इसका गिनती कौथिग नाम से पड़ा और बहुत से लोग यहाँ पे दूर दराज से यहाँ पे ये लोग आते हैं। तो ये हमारे क्षेत्र में इस रूप से इसको मनाया जाता है त्योहार को, और खिचड़ी के रूप में भी इसको यहाँ पे मनाया जाता है। इसी कार्यक्रम को मैं आगे ले चलता हूँ और इस कार्यक्रम के जो मार्गदर्शिका एवं निर्देशिका मातृकल्पा शक्ति स्वरूपा डॉक्टर मीनाक्षी सिंह रावत महोदय से मैं निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि वो सभी बच्चों का मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव। आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदय, साथ में डॉक्टर सुमन प्रसाद भट्ट महोदय, डॉक्टर बिंदुमती द्विवेदी मैम और डॉक्टर प्रकाश चंद पंत जी, और हमारे प्यारे छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिकाओं, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग के द्वारा जो आज का पावन पर्व सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस कार्यक्रम को विशिष्ट स्वरूप देने में जो छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिकाओं ने विशिष्ट भूमिका निभाई है और कार्यक्रम को और भी ज़्यादा ज्ञानवर्धक बनाने के लिए विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय और अन्य आचार्यगण जो जुड़े हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार अर्पित करती हूँ। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी यह बात करती है कि भारत के मूल्यों के संवर्धन के लिए, संस्कृति के संवर्धन के लिए यह अत्यधिक आवश्यक है कि भारत के सांस्कृतिक जो कार्यक्रम हैं, सांस्कृतिक जो पर्व हैं, जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज हैं, उस पर आधारित क्रियाओं में अपने विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सक्रिय बनाया जाए, जिससे भारत के आने वाले भविष्य में विद्यार्थी अपनी अतीत के संस्कार, मूल्य और रीति रिवाजों को समझ सकें और उनका आगे निर्वहन कर सकें। भारत एक बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है और बहुसांस्कृतिक राष्ट्र होने के साथ साथ अखंड होते हुए भी ये एकता के सूत्र में किस रूप से बंधा हुआ है, ये स्वरूप अभी सूक्ष्म रूप से हमें कक्षा कक्ष में देखने के लिए मिला। अलग अलग क्षेत्रों से हमारे विद्यार्थी संस्था से जुड़े हुए हैं और अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से उत्तरायणी का यह पर्व मनाया जाता है, क्या इसके सांस्कृतिक महत्व है, क्या इसका नैतिक महत्व है, किस प्रकार से यह विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्यवर्धक खान पान से जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से यह मनोरंजन से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ यह किस प्रकार से आध्यात्मिक स्वरूप में दान पुण्य से जुड़ा हुआ है। यह पर्व हमारे पूर्वजों से भी जुड़ा हुआ है, पशु पक्षियों से यह जुड़ा हुआ है, माँ गंगा से यह जुड़ा हुआ है और इस संपूर्ण संसार को अपनी ऊर्जा से प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर से यह पर्व जुड़ा हुआ है। भगवान भास्कर जो हमें नित्य प्रतिदिन यह निर्देश प्रदान करते हैं कि जीवन में यदि कोई संघर्ष, कठिनाई या संकट आए, अंधेरे के बादल मंडराएंगे, लेकिन नित्य नवीन प्रकाश के साथ, नवीन किरण के साथ, नवीन ऊर्जा के साथ नई शक्ति प्रदान करने के लिए मैं इस संसार में आऊँगा।
और अपने ऊर्जा से हम सभी को प्रकाशित करते हैं। उन भगवान भास्कर से, जैसे कि यहाँ पे गुरुजनों ने कहा भी, कि परिवर्तन के उस पक्ष को हमें ग्रहण करना है, शैक्षिक महत्व को हमें ग्रहण करना है, जिसमें कई सारे मैं देख रही थी विद्यार्थी जब अपने अपने क्षेत्रों के पर्व का वर्णन कर रहे थे कि किस तरीके से इसे सेलिब्रेट किया जाता है, तो मैं यह चिंतन कर रही थी और मनन कर रही थी आपके विचारों पर कि यही तो आपके सामान्य जानकारी के रूप में, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न के रूप में भी आपके पास आ जाता है। कितने सारे विचार आपने यहाँ पे प्रस्तुत किए। आपने कहा महाभारत में ये तथ्य आया है, आपने कहा श्रीमद् भागवत गीता में ये विचार आया है, आपने श्री राम जी का वर्णन यहाँ पे किया, श्री कृष्ण जी का वर्णन यहाँ पे किया, आपने भीष्म पितामह का वर्णन यहाँ पे किया, लोक कथाओं में वर्णित विचारों को यहाँ पे रखा, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्वरूप में किस तरीके से उत्तरायण के पर्व को मनाया जाता है, जिसमें अभी अभी आपने संचालक महोदय के द्वारा उनके विचार बताए गए कि बहुत फेमस एक मेला है जिसे गिंदी का मेला कहा जाता है, कौथिग जिसे कहते हैं, और वो गिंदी जो गेंद के स्वरूप में परिवर्तित हो गई, वो प्रतीक है उस बालिका का जिसके मायका पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों ही चाहते हैं कि वो हमारे पक्ष में आ जाए। आपने जाना कि किस तरीके से कुमाऊं मंडल में घुघुती पर्व के रूप में इसे मनाया जाता है, उसमें भी दंत कथा प्रचलित है। हमारे पूर्व में पिछले वर्ष जब हमने इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया था तो बहुत ही अच्छे तरीके से कथा के स्वरूप में हमारे छात्र अध्यापकों ने उसका वर्णन किया था, और कल हमारे एक छात्र अध्यापक ने तो बहुत बढ़िया से उनके यहाँ घुघुती जैसे बनाई जाती है उसका छायाचित्र भी समूह में प्रेषित किया। कोई भी कार्यक्रम हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वह इसलिए चूँकि आप आज भगवान भास्कर को आज का दिन समर्पित कर रहे हैं, जिस तरीके से वो सबके जीवन में प्रकाश लेके आ जाते हैं, तो हमारे भावी अध्यापक भी कई लाखों विद्यार्थियों के जीवन में प्रकाश लेके आएंगे, कई समाज के वो सुधारक के रूप में, सुधारवादी विचारक के रूप में अपने विद्यार्थियों को प्रेरित कर रहे होंगे। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि अपने विद्यार्थियों तक किसी भी पर्व का शैक्षिक महत्व हम किस प्रकार से पहुंचाएं, जिसे कि विद्यार्थी को समाज निर्माण के लिए जानना बहुत आवश्यक है और समाज निर्माण के लिए उसे अपने व्यक्तित्व में धारण करने की आवश्यकता है। तो अध्यापक होने के नाते हमें इन सारे तथ्यों की जानकारी का होना आवश्यक है। आपने देखा कि प्रकरण एक ही था लेकिन विचार इतने सारे आ गए। विभागाध्यक्ष महोदय ने तो पूरा भौगोलिक स्वरूप आपके सामने रख दिया, और जो भी भौगोलिक स्वरूप के अंतर्गत उनके द्वारा यहाँ पे बताया गया कि विषुवत रेखा का कार्य क्या है, कर्क रेखा किस तरीके से क्रिया करती है, मकर रेखा किस तरीके से कार्य कर रही है, ये सारा आपके पास सामान्य अध्ययन के अंतर्गत, सामान्य जानकारी के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो आप ये सोचिए कि जो हमारे पूर्वज रहे होंगे उन्होंने किस स्वरूप में, ना इस तरीके के आधुनिक मानदंड के टूल उनके पास रहे होंगे, ना इस तरीके की टेक्नोलॉजी उनके पास रही होगी जैसे आज हमारे पास है कि हम सब अपने अपने घरों में हैं, लेकिन हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। किस तरीके से वो हर एक नवीन परिवर्तन को इतने सारे त्योहारों के रूप में हमारे सामने उन्होंने रखा
और उन हर एक त्योहार में एक वैज्ञानिकता छुपी हुई है और उस वैज्ञानिकता का संबंध हमारे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक सभी पक्षों से जुड़ा हुआ है और वह ज्ञान हमें उत्तरोत्तर वृद्धिमान बनने के लिए सहायक बनता रहता है। तो पूर्वजों का वो ज्ञान, उनके वो संस्कार और संस्कृति ऊर्जावान अध्यापक के रूप में हम अपने विद्यार्थियों तक उस ज्ञान को लेकर जा सकें ताकि विद्यार्थी आगे भी उसे प्रसारित करते रहें। उस सारी क्रिया को आप सबने आज संपादित किया। मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और बधाई आपको देती हूँ जिन छात्र अध्यापकों ने उत्साह के साथ में कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मैं धन्यवाद अर्पित करती हूँ डॉक्टर सुमन प्रसाद भट्ट महोदय का, क्योंकि वो व्यस्त भी हैं और उस व्यस्तता में भी आपने हमको अपना समय दिया, विद्यार्थियों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया और आशीर्वाद के साथ साथ उच्चारण में शुद्धता का एक संदेश भी आपने विद्यार्थियों को दिया, जिसे गंभीरतापूर्वक हमारे सभी छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिकाएं ध्यान में रखेंगे कि शब्दकोश का शुद्ध उच्चारण आवश्यक है। मैं महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ। धन्यवाद अर्पित करती हूँ डॉक्टर बिंदुमती द्विवेदी महोदया का, जो कि यात्रा में हैं किंतु फिर भी अपने परिवार से वो जुड़ी और जुड़कर शुभकामनाएं भी उन्होंने अपनी प्रेषित की हैं मैसेज के रूप में। मैं धन्यवाद अर्पित करती हूँ अपने विभागाध्यक्ष महोदय का, क्योंकि विभाग के श्रेष्ठ का जुड़ना कार्यक्रम को अपने आप सफल बना देता है। जैसे कि किसी विद्यार्थी ने कहा भी कि आज का पर्व हमारे श्रेष्ठ जो रहते हैं वो इष्ट की पूजा अर्चना करते हैं, इष्ट को दायित्व का निर्वहन वो करते हैं, इष्ट के दायित्व का। तो ऐसे ही हमारे विभाग के जो इष्ट हैं, हमारे विभागाध्यक्ष, वो यहाँ पे जुड़े और उन्होंने हमारे सभी छात्र अध्यापकों को, छात्र अध्यापिकाओं को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। मैं उनका धन्यवाद अर्पित करती हूँ। जिन विद्यार्थियों ने अपने विचार यहाँ प्रस्तुत किए और अपने क्षेत्र का लोक ज्ञान यहाँ साझा किया, मैं उन सभी का धन्यवाद अर्पित करती हूँ। जिन्होंने गंभीरतापूर्वक सुना, उन सभी छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिकाओं का मैं धन्यवाद अर्पित करती हूँ। और विशिष्टतम धन्यवाद अर्पित करती हूँ आज के संचालक महोदय का, जिन्होंने, मैं देख रही थी, समूह में विशिष्ट रूप से इनविटेशन कार्ड निर्मित किया, फिर विशिष्ट रूप से नोटिस तैयार किया, गुरुजनों के साथ उसे साझा किया, साथ ही साथ अपनी कक्षा कक्ष में भी प्रेषित कर सभी को अलर्ट किया, जिसमें से हमारे कुछ छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिकाएं अलर्ट होकर समय से कक्षा कक्ष से जुड़ गए और कुछ, मुझे लगता है, आज के कार्यक्रम के लिए विशेष प्रोजेक्ट के रूप में जो एक शब्दावली यहाँ पे प्रयोग हुई कि मेले लग रहे हैं, कौथिक लग रहे हैं, तो उन मेलों और कौथिक से आवश्यक रूप से ज्ञान एकत्रित कर हमारे साथ समूह में वो प्रेषित करेंगे, जिससे कि हम सभी उसका लाभ ले सकेंगे। तो उन सब का भी मैं स्वागत, धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद अर्पित करती हूँ दलनायक का, जिन्होंने सूचना बनाई और समूह में प्रेषित किया और आज के कार्यक्रम के लिए संचालक महोदय को चयनित किया। तो आप सभी छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिकाएं इस प्रकार से जो भी लोक पर्व हैं, राष्ट्रीय पर्व हैं, उनके माध्यम से जो शैक्षिक महत्व विद्यार्थियों को प्रदान किया जाना चाहिए, वो ज्ञान अर्जित करके अपने विद्यार्थियों को आप सदैव तत्पर रखेंगे। इस आशीर्वाद के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने सभी छात्रों का मार्गदर्शन किया। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को मैं आगे की ओर ले चलता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के ऑनलाइन कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद नारायण मिश्र गुरु जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि गुरु जी ने अपना मूल्य समय हमको प्रदान किया। और इसी के साथ में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सुमन प्रसाद भट्ट गुरु जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने भी अपना समय यहाँ पे हमको प्रदान किया। और विशेष रूप से मैं इस कार्यक्रम के संयोजक, मार्गदर्शिका, आयोजक डॉक्टर मीनाक्षी सिंह रावत महोदया का मैं हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूं। और इसी क्रम में मैं इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हुए शांति पाठ कर लीजिए। जी गुरु जी। तो पुनः एक बार आप सभी को भास्करस्य यथा तेजो मकरस्तस्य वर्धते तथैव भवतां तेजो वर्धतामिति कामये। इसी के साथ मकर संक्रमण उत्सव से शुभाशयः और शांति पाठ के साथ हम इस कार्यक्रम को विराम देंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शान्तिः शान्तिः शान्तिः।